शुभ विजय टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ इस दसवीं में माँ के मैसेजेस। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। और ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, कोई रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं है। माँ सबके एक ही है और चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि ना ही सोल का कोई जेंडर होता है, ना ही सोल का कोई रिलीजन मेरे हिसाब से। सो यू ऑल आर वेलकम। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। लेट्स सी। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे YouTube व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इस दसवीं में क्या हो रहा है? यस, ये है माँ चामुंडा के मैसेज। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे चीज़ था आपके पास्ट में जब लाइक आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपके प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, और आप किसी चीज़ों में मतलब किसी उलझन में उलझे हुए थे और बहुत बुरी तरीके से आप उलझे हुए थे। ऐसा हो सकता है कि एक मैटर को आपने काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश किए बट नहीं हो पाया। कुछ लोग एंटर किए, कुछ लोग आपको कंट्रोल किए, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट भी किए। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगा कि आपने सब कुछ किया बट उसका प्रॉपर रिटर्न आपको नहीं मिला। वेल, चामुंडा माँ कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको माँ चामुंडा एक वरदान दे रहे हैं ताकि आप अपने पास्ट के उलझन को हटा सकें। आपके ऊपर जो भी टॉक्सिक चीज़ें प्रयोग किया गया है ताकि आप उस चीज़ों से बच सको, क्योंकि माँ आपको एक साइकिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आपके लाइफ से सारे इविल चीज़ें ख़त्म हो रहा है। डेफिनेटली कोई साइकिक अटैक आपके ऊपर किसी ने करने की कोशिश की है, या फिर आपको किसी ने कंट्रोल किए, मैनिपुलेशंस के शिकार आप बने। ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे सिचुएशंस में आप अटक गए, स्टक हो गए कि आपको लग रहा था कि आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे, कभी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। आई थिंक कुछ पास्ट के इम्पॉसिबल सिचुएशंस का फाइनली अंत होने वाला है। एक इम्पॉसिबल टास्क खत्म होगा, एक बहुत ही टफ सिचुएशंस खत्म होगा। कोई पास्ट वापस आ रहे थे आपके लाइफ में, माँ उनको कट ऑफ किए। कुछ टॉक्सिक लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश किए थे, कोई टॉक्सिक लोग आपके एनर्जी को पॉल्यूट करने की कोशिश किए थे। आई थिंक कि अब आप सुरक्षित हो, कोई साइकिक अटैक आपके ऊपर नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर नहीं है। माँ कह रहे हैं कि अब आप शांति से अपना काम कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम डिसिप्लिन के बारे में माँ कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है, कौन सी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। ये चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। खास करके माँ एक मैसेजेस दे रहे हैं कि कोई भी पास्ट के मैटर को लेके आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद ना करें। जो लोग आपको छोड़ के गए थे, प्लीज़ आप इस टाइम पे वो सारी चीज़ों को अवॉइड करें। कोई भी नए चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार उसका बैकग्राउंड चेक करें, क्योंकि आपका एक टेंडेंसी रहता है कि बहुत जल्दी किसी से अटैच्ड हो जाने को हो जाने का एक टेंडेंसी, या फिर बहुत जल्दी किसी चीज़ों में ट्रस्ट करने का टेंडेंसी। तो माँ कह रहे हैं कि ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ओके, किसी को ट्रस्ट मत करो इस टाइम पे। स्पेशली जो लोग आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग एक बार आपके लिए बहुत गलत आपके साथ बहुत गलत किए हैं, और आज वो लोग आपके लाइफ में अचानक वापस आना चाहते हैं, तो डोंट अलाउ थिंग्स। ओके, खास करके टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक एनर्जी से आपको बचना है। आपके प्रेजेंट में क्या मैसेजेस मिल रहा है? यस, दैट्स ग्रेट। लाइक कमला देवी माँ जब अपीयर होता है, इसका मतलब है कि वेल्थ मिलेगा, वेल्थ जनरेट कर पाओगे आप। बेसिकली कमला देवी माँ आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हो बट बहुत ही कम आपको मिल रहा है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ इतना डिफिकल्ट क्यों है, आपको इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है। उस टाइम पे कमला देवी माँ आके आपके लाइफ को ईजी बना देते हैं, कंफर्टेबल जोन में आपको लेके आते हैं। और माँ कहते हैं कि आपको कुछ वेल्थ मिल सकता है, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि बी अनकंडीशनल। इस टाइम पे अगर आप किसी को कुछ करना चाहते हो, दिल से कीजिए। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया था, अब माँ आपका सेविंग्स को बढ़ाएंगे। जो भी मनी लीकेजेस है, एनर्जी लीकेजेस है, इस चीज़ को माँ कंट्रोल करते हैं, और खास करके आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। प्रेजेंट सिचुएशंस पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है। काइंड ऑफ रिलेशनशिप में भी एक ओवरऑल डेवलपमेंट दिख रहा है।
माँ कमला देवी माँ जब अपीयर करते हैं ना रीडिंग में, तो माँ कहते हैं कि माँ आपके लाइफ से जो दर्द को वो मिटा देंगे, ईज़ी बनाएँगे लाइफ को, और माँ आपको सिखाएँगे कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा खर्चा करना चाहिए और किस चीज़ में आपको कम खर्चा करना चाहिए। बिकॉज़ वेल्थ मैनेजमेंट जो होता है ना, किसी-किसी के लिए लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी वेल्थ को जनरेट कर पाते हैं। कुछ लोग बहुत खर्चीले होते हैं, वो तो खर्चा करते थे हैं, कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं। अब जो लोग खर्चीले होते हैं, उन लोगों को क्या होता है ना, वो सेव नहीं कर पाते, और जो लोग कंजूस होते हैं, वो लोग लाइफ को पूरी तरीके से एन्जॉय नहीं कर पाते। तो बेसिकली कमला देवी माँ आपके लाइफ के जो वेल्थ है एंड आपके इमोशनल हैप्पीनेस जो है, इस चीज़ में एक संतुलन लेके आते हैं। तो क्या होता है ना कि आप ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं करोगे एंड एट द सेम टाइम आप मेंटली भी खुश रहोगे। ओवरऑल जब भी माँ कमला देवी माँ आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के विश आपको मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका काम पसंद आएगा। खास करके अगर आप कोई नए काम करने वाले हो, कुछ नए फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई करने वाले हो, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। काइंड ऑफ ये एक ग्रीन सिग्नल है कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप जो प्रयास कर रहे हो, ये सबके लिए आप एक सबके लिए एक बेनिफिशियल होगा। ऐसा हो रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके घर वालों में से कोई अगर दरार क्रिएट हुआ है, या फिर आप किसी के साथ अगर बात नहीं कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाए, तो ये सफल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए रिकंसिलिएशंस, किसी किसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि घर की किसी सदस्य का हेल्थ लेकर आप बहुत परेशान थे, या फिर ओवरऑल कुछ उन्नति नहीं हो रहा था, तो हो जाएगा। दिस कार्ड सजेस्ट कि अब आप धीरे धीरे चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देख पाओगे, लाइट महसूस करोगे, घर का जो जो माहौल है वो चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज से बहुत परेशान थे, कोई क्रॉनिक इश्यूज को लेके चल रहे थे पिछले कुछ महीनों से, आई थिंक छुटकारा मिल रहा है। कमला देवी माँ ऑल्सो कह रहे हैं कि कोई गेस्ट आ सकता है आपके लाइफ में, कोई नए पर्सन एंटर कर सकता है, यहाँ तक कि कुछ नए बिजनेस आइडियाज भी आपको पता चल पाएगा, या फिर कोई आपको गाइड करेंगे। ओवरऑल ये कार्ड साफ एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव लाइफ फेज का बात करता है। तो ओवरऑल दिस अक्टूबर लुक्स अमेजिंग फॉर यू, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो। अब मैं देखूंगा कि फ्यूचर में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं, ओवरऑल क्या रहने वाला है आपका फ्यूचर, और फ्यूचर के मैसेजेस है। ओ माय गॉड, कामा काली माँ। ना कामा काली माँ जब आता है, उसका मतलब है कि आपका जो सीक्रेट डिजायर है वो फुलफिल कर देंगे। धुमावती माँ अक्सर कहते हैं कि आपको डर लगता है, हो सकता है कि जब भी कुछ अच्छा होता है आपको डर लगता है कि कुछ खराब ना हो जाए, आपका पास बहुत बुरा रहा है, बट अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि माँ जब इस कोमल के फूल को आपको दिखाते हैं, इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एक बहुत ही बदतर था आपका पास, वहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। कामा ऑफ काली जब अपीयर करती है, उसका मतलब है कि आपको चीज़ों को पुश करना नहीं है, रैदर जो जितना आपको हो सकता, जितना हो सके उतना ही करिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा, आप आसानी से काम कर पाओगे। डेफिनेटली गिफ्ट आपको मिलेगा, फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया मैनिफेस्टेशंस होगा। लाइक आप जो चीज़ को पाना चाहते हो, आप माँ के सामने कंस्टेंटली जो चीज़ प्रे कर रहे हो, वो आपको मिलेगा, क्योंकि माँ आपके विशेस को ग्रांट कर रहे हैं। तो कामा ऑफ काली मतलब क्या है? डिज़ायर, जो आप मन में लेके चलते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो आप अपने विजन बोर्ड में जिसको आप चिपका के रखे हो, वो आपका माँ उस चीज़ों को रियलिटी में लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप एक ब्यूटीफुल फेज में एंटर कर रहे हो। ऐसा है कि किसी किसी के लिए ये कोई एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ले रहे हो, तो वो सक्सेसफुली आप कर पाओगे। ऐसा लग रहा है कि ऐसा एक फेज एंटर कर रहे हैं ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें कुछ सही होगा। दिस फेज यानी कि इस दशमी में कुछ ऐसा चीज़ आपको मिलेगा जो आप पहले नहीं जानते थे। तो एक खुशखबरी ये तो मिलेगा ही, साथ ही साथ माँ कह रहे हैं कि ज़रा आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। कुछ लोग खुश होके भी खुश नहीं रह पाते हैं बिकॉज ऑफ उनके कंडीशनिंग। तो कामा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि आपके हेल्दी डिज़ायर को लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी डिज़ायर भी होते हैं जो हम सभी को लेथर्जिक बना देते हैं, जो हम सभी को गलत पथ पे लेके जाते हैं, यही डिज़ायर के कारण की वजह से। तो माँ क्या कहते हैं कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसी पथ पे आपको माँ रखेंगे, और जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस है उसको हटा देंगे। कामा, इसका और भी एक मतलब है, इसका इसका कहीं ना कहीं एक मतलब है कि जो लाइफ हम लोगों को मिलता है, जो नेचुरल डे टू डे
ऑर्डिनरी नथिंगनेस लेके हम चलते हैं। कई कबार हम लोग भूल जाते हैं कि ये चीज़ भी किसी किसी को नहीं मिलता है। तो हम लोगों के पास जो है उसी को लेके माँ खुश रहने के लिए कह रहे हैं, और माँ कह रहे हैं कि आप अगर कुछ चीज़ों को सरेंडर कर देते हो ना माँ के सामने, अगर वो सच में आपके डेस्टिनी में कुछ चीज़ है तो माँ ज़रूर उसको लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि सीक्रेट सरेंडरिंग, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो विश्वास रखो माँ के ऊपर। आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको चीज़ नहीं करना है, आपको सिंपली माँ के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ते जाना है। माँ आपके लाइफ के प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। तो कामा ऑफ काली इट सेल्फ सेज कि आप बहुत प्रयास कर रहे थे बट फिर भी नहीं हो पा रहा था, बट अब आपका समय अच्छा होगा। अब आप जितना काम करोगे उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य आप कमाओगे। आपका जो हार्ड वर्क है उसका रिटर्न आपको मिलेगा, जो डेडिकेशन से आप काम कर रहे हो उसका प्रॉपर फीडबैक आपको मिलेगा, जो वैलिडेशंस आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सो लाइक ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को एक एक उम्मीद लेके तो हम सभी लोग चलते हैं कि हमारे काम भी लोग अप्रिशिएट करें, हमारे वैल्यू को लोग समझें, पर्सनल रिलेशनशिप प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी ग्रो करे। ये नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ हमारे नेचर। क्या होता है ना कि जब हम कुछ भी गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो उसका गोल रुक जाता है, उसका जो एनहेंसमेंट है वो रुक जाता है। तो माँ क्या करते हैं ना, हमारे ऑब्सेसिव बिहेवियर को हटा देते हैं, अनहेल्दी डिज़ायर को हटा देते हैं। और माँ हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर आप कोई भी डिज़ायर लेके नहीं चलोगे तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो एक ऐसे गोल सेट करें जो गोल आपको तामसिक से राजसिक होके सात्विक गुण तक लेके जाएंगे। ये गुणतंत्रिका का खेल है। मतलब मान लो कि अगर आप ज़्यादा तामसिक हो जाते हो तो आपके मन में उस गोल अचीव करने का जो चाहते हो वो नहीं आएगा। ज़्यादा राजसिक अगर आप हो जाते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप कंपेटिटिव बन जाते हो एंड ओवर डू करके फिर से आप तामसिक में वापस आ जाते हो। और एक हेल्दी बैलेंस क्या है, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को पाने की कोशिश करते हो वो है आपके तामसिक गुण। देन उस चीज़ों को लेके आप चलने की कोशिश करते हो, उसको पोजेस करने की कोशिश करते हो, दैट इज योर राजसिक गुण। एंड देन उस चीज़ों को डिटैच उस चीज़ों से स्लाइटली डिटैच भी हो जाते हो, ये है सात्विक गुण। ये 3 गुण इंपॉर्टेंट है और कामा ऑफ काली सिखाते हैं कि कैसे तामसिक से राजसिक एंड उससे सात्विक गुण में आप जा सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट योर हेल्दी डिजायर, इट्स ऑल अबाउट योर हेल्दी मैनिफेस्टेशन, इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग द राइट थिंग एट द राइट पॉइंट। तो माँ कह रहे हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बट स्पिरिचुअली सेफ हो आप, कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। आप जो भी काम कर रहे हो सबके भलाई के लिए कर रहे हो, इसीलिए माँ भी आपके डिजायर को फुलफिल कर देंगे। जय माँ काली आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ कामा ऑफ काली या फिर जय माँ कामा काली, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एंड बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।